एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। एट्थ क्लास सिक्स्थ चैप्टर जियोग्राफी में ह्यूमन रिसोर्स ये टॉपिक पे हम शॉर्ट नोट्स लिख के हैं बताऊंगी। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए हम देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और उसकी अहमियत क्या है बोल के। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलप MHRD 1985 में बनाई लोगों की स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। राइट। नेक्स्ट है लोग एक मुल्क का सबसे बड़ा रिसोर्स होता है। लोग हैं एक मुल्क का सबसे बड़ा रिसोर्स होता है। अगर लोग हेल्दी एडुकेटेड और मोटिवेटेड हो तो वो नए रिसोर्स डेवलप कर सकते हैं। राइट। नेक्स्ट क्या है सेकेंड वन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये 2015 में लॉन्च हुआ और इसका एम था 2016 से 20 के दरमियान 1 करोड़ इंडियन यूथ को ट्रेन करना, स्किल्स डेवलप करने के लिए ये स्कीम था। राइट। नेक्स्ट इस स्कीम का ऑब्जेक्ट क्या था? लोगों की एम्प्लॉयमेंट स्किल्स को डेवलप करने और इनको क्वालिटी ट्रेनिंग देना इसका एम था। 1 करोड़ 2016 से 2020 तक 1 करोड़ पीपल्स को स्किल्स को डेवलप करने का ये स्कीम था, ये ऑब्जेक्टिव था इसका। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशंस और इम्पोर्टेंस। इसका इम्पोर्टेंस क्या है ह्यूमन रिसोर्स के? देखो ह्यूमन रिसोर्स अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है दुनिया भर में। ओके। ये एजुकेशनल लेवल एज सेक्स के बेसिक्स पर फ़र्क रखते हैं। ओके। नेक्स्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि लोग किस तरह ज़मीन पर फैले हुए हैं। ओके। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि लोग किस तरह ज़मीन पे फैले हुए हैं, किस तरह ज़मीन पे है। नेक्स्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और क्राउडेड एरियाज। 90% दुनिया की पॉपुलेशन सिर्फ 30% लैंड पर रहती है। 90% दुनिया की पॉपुलेशन है, सिर्फ 30% लैंड पर रहती है। साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप और नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका क्राउडेड एरियाज हैं। कौन से साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप है, नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। ओके। क्राउडेड एरियाज है। ओके। देन नेक्स्ट हाई एल्टीट्यूड रीजन्स, ट्रॉपिक डिजर्ट्स, हाई माउंटेन्स और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट स्पैरेसिली पॉपुलेटेड एरियाज हैं। कौन से और? हाई altitude regions, tropic deserts, high mountains, equatorial forest, sparsely populated area है। ओके। दुनिया की 3/4 पॉपुलेशन सिर्फ एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। दुनिया के 3/4 पॉपुलेशन सिर्फ कहाँ पे रहते हैं? एशिया में और अफ्रीका में रहते। ओके। नेक्स्ट है 60% पॉपुलेशन सिर्फ 10 कंट्रीज़ में 60% पॉपुलेशन सिर्फ 10 कंट्रीज़ में है और हर एक कंट्री की पॉपुलेशन 100 मिलियन से ज़्यादा है। ओके। 100 मिलियन से ज़्यादा है। देखो 60% पॉपुलेशन सिर्फ 10 कंट्रीज़ में है और हर एक कंट्री की पॉपुलेशन 100 मिलियन से ज़्यादा है। यहाँ तक के हम MCQs देखेंगे। अब यहाँ तक हम क्या क्या पढ़े हैं वो MCQs देखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD इंडिया में कब एस्टेब्लिश हुआ? 1980 में, 1985 में, 1990 में, 2000 में। सो MHRD 1985 में, देखो 1985 में एस्टेब्लिश्ड हुआ। नेक्स्ट प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका एम्प्लॉयमेंट स्किल्स को डेवलप करना। कब से कब तक? 2016 से 2020 तक। सो आंसर क्या है? B है इसका। देखो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्किल्स को डेवलप करना कब से कब तक? 2016 से 2020 तक 1 करोड़ पीपल्स को, मतलब 1 करोड़ लोग को स्किल्स डेवलप कराना। राइट।
सॉरी। नेक्स्ट है, दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का कितना फीसद सिर्फ 10 कंट्रीज़ में है? 10 कंट्रीज़ में कितने फीसद है? 40% है, 50% है, 60% है, 70% है? ऑप्शन सी आंसर है 60% है। 60% सिर्फ 10 कंट्रीज़ में है। ओके, नेक्स्ट है, कौन सा रीजन दुनिया के क्राउडेड एरियाज है? कौन सा रीजन है? साउथ एशिया और साउथर्न ईस्ट एशिया। यहाँ पे है देखो, साउथ एशिया और साउथर्न ईस्ट एशिया, ऑप्शन ये आंसर, राइट। नेक्स्ट, दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का कितना हिस्सा एशिया और अफ्रीका में रहते हैं? कितना हिस्सा गेस करो? ऑप्शन, एशिया और अफ्रीका में रहते हैं 75% है, एशिया में अफ्रीका में रहते हैं दुनिया के। ओके, नेक्स्ट है, वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन को कितने हिस्सा सिर्फ 30% लैंड सरफेस पर रहते हैं? 90%, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, कौन सा एरिया स्पेशली पॉपुलेटेड है? हाई लैटिट्यूड एरियाज और डिजर्ट्स और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, ऑप्शन बी आंसर है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पॉपुलेशन डेंसिटी और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे हम। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है? किसी एरिया में एक यूनिट सरफेस पर कितने लोग रहते हैं। ओके, ये पर स्क्वायर किलोमीटर्स एक्सप्रेस की जाती है। दुनिया की एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया की एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी 382% पर स्क्वायर किलोमीटर है। एक्चुअली रहने का दुनिया की एवरेज कितना है? 51% पर स्क्वायर किलोमीटर है, तो इंडिया की एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 382% पर स्क्वायर किलोमीटर्स है, राइट। नेक्स्ट है, साउथ सेंट्रल एशिया सबसे ज़्यादा डेंसिली पॉपुलेटेड एरिया है, फॉलोड बाय ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया। नेक्स्ट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जियोग्राफिकल फैक्टर्स में टोपोग्राफी, प्लेन्स में ज़्यादा लोग रहते हैं क्योंकि फार्मिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सर्विस के लिए, और ये बेस्ट होता है। एग्जाम्पल, गंगा प्लेन्स डेंसिली पॉपुलेटेड है, जबकि एंडीज अल्प्स और हिमालय स्पेसिली पॉपुलेटेड है, राइट। नेक्स्ट है, क्लाइमेट लोग एक्सट्रीमली क्लाइमेट से बचते हैं, जैसे सहारा डिजर्ट्स, रशिया का पोलर रीजन्स और अंटार्कटिका स्पेसिली पॉपुलेटेड है क्लाइमेट के। नेक्स्ट है, सॉइल, फर्टाइल सॉइल वाला एरियाज डेंसिली पॉपुलेटेड होता है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स इंडिया में, वांग हे और चंगजी चाइना में। ओके, और नील इजिप्ट में। नेक्स्ट है, वाटर, फ्रेश वाटर के करीब ज़्यादा पॉपुलेशन होते हैं। फ्रेश वाटर के रिवर्स वैली डेंसिली पॉपुलेटेड होता है, जबकि डिजर्ट्स स्पेशली पॉपुलेटेड होते हैं, राइट। नेक्स्ट है, अब मिनरल्स जहाँ मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं वहाँ ज़्यादा लोग सेटल होते हैं। एग्जाम्पल, साउथ अफ्रीका, डायमंड्स माइंस और मिडिल ईस्ट का ऑयल मिनरल्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, अब सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स क्या हैं? बेटर हाउसिंग, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी वाले एरिया ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? पुणे। नेक्स्ट, कल्चर फैक्टर्स, रिलीजियंस और कल्चर सिग्निफिकेंस वाले एरियाज लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, वाराणसी, जेरूसलम, वेटिकन सिटी। ओके, नेक्स्ट है, इकोनॉमिक्स फैक्टर्स, इंडस्ट्री और कमर्शियल एरियाज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देते हैं, इसलिए वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। एग्जाम्पल क्या है? मुंबई, जापान, ओसाका जापान, मुंबई इंडिया में। नेक्स्ट है, पॉपुलेशन चेंज और ग्रोथ। पॉपुलेशन चेंज का मतलब है किसी स्पेसिफिक टाइम में पॉपुलेशन का इंक्रीज या डिक्रीज होना।
1804 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1 बिलियन थी। 1804 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी? 1 बिलियन थी। नेक्स्ट 1959 में 3 बिलियन तक पहुंच गई। वर्ल्ड पॉपुलेशन चेंजेस एंड और ग्रोथ। 1804 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1 बिलियन हुई, 1959 तक 3 बिलियन तक पहुंच गई। ओके, नेक्स्ट 1999 तक पॉपुलेशन डबल हो गई, 6 बिलियन हो गई। 1999 तक पॉपुलेशन कितनी हो गई? 6 बिलियन हो गई। इसका पॉपुलेशन एक्सप्लोशंस कहा जाता है। बेहतर फूड सप्लाईज और मेडिसिन ने डेथ रेट को कम कर दिया, लेकिन बर्थ रेट हाई रही। बर्थ रेट किसी 1000 लोगों पर कितनी लाइव बर्थ होती है? डेथ रेट किसी 1000 लोगों पर कितनी डेथ रेट होती है? नेचुरल ग्रोथ, बर्थ रेट और डेथ रेट का डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट अब माइग्रेशन और उसके इफेक्ट्स। माइग्रेशन का मतलब है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। माइग्रेशन का मतलब क्या है? एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, जाना, मूव होना, राइट। नेक्स्ट इमिग्रेंट्स, जो लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं उसे क्या कहते हैं? इमिग्रेंट्स कहते हैं। EMIGRANTS, जो लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं उसे क्या कहते हैं? इमिग्रेंट्स कहते हैं। इमिग्रेंट्स IMIGRANTS उसे क्या बोलते हैं? जो लोग एक कंट्री में आते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट्स कहते हैं। यहाँ पे यहाँ पे ई आया तो इमिग्रेंट्स में जो लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं उसको इमिग्रेंट्स कहते हैं। आई आया IM इमिग्रेंट्स आया तो जो लोग एक कंट्री में आते हैं उसको इमिग्रेंट्स कहते हैं, राइट। डेवलप्ड कंट्री जैसे USA और ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन से पॉपुलेटेड गेन करती है। सूडान जैसे कंट्रीज पॉपुलेशन लॉस करती है क्योंकि वहाँ से लोग इमिग्रेट करते हैं, राइट। रूरल टू अर्बन, रूरल से अर्बन को जाते, माइग्रेट होते कई को एजुकेशन से, एम्प्लॉयमेंट से, हेल्थ फैसिलिटीज़ की वजह से। नेक्स्ट यहाँ तक के MCQs दिखेंगे। इंडिया की एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? इंडिया की एवरेज डेंसिटी 382% पर स्क्वायर है। दुनिया की एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है बोले तो दुनिया की है तो 51% पर स्क्वायर किलोमीटर, इंडिया की है तो 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। कौन से जियोग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से गंगा प्लेन्स डेंस पॉपुलेटेड है? फर्टाइल सॉइल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट कौन सा फैक्टर्स की वजह से मुंबई और ओसाका डेंसली पॉपुलेटेड है? इकोनॉमिकल फैक्टर्स की वजह से, राइट। सी, ऑप्शन सी आंसर है। नेक्स्ट पॉपुलेटेड एक्सप्लोशंस कब शुरू हुई? पॉपुलेटेड एक्सप्लोशंस कब शुरू हुई? पॉपुलेशन एक्सप्लोशंस मतलब बढ़ना कब से शुरू हुआ? मतलब 1959 से, ऑप्शन सी। पॉपुलेशन इंक्रीज होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? डेथ रेट डिक्रीज हो गई, ऑप्शन बी। इमिग्रेंट्स किससे कहते हैं? जो लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं उसे क्या कहते हैं? इमिग्रेंट्स कहते हैं। इमिग्रेंट्स किसे कहते हैं? जो लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं उसे इमिग्रेंट्स कहते हैं, ऑप्शन ए। माइग्रेशन का जनरल ट्रेंड क्या है? डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री, राइट, ऑप्शन बी आंसर, ऑप्शन बी आंसर। माइग्रेशन और पॉपुलेशन चेंजेस। माइग्रेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो पॉपुलेशन साइज को चेंज करता है। लोग एक कंट्री के अंदर इंटरनल माइग्रेशन या एक कंट्री से दूसरी कंट्री इंटरनेशनल माइग्रेशन मूव करते हैं। इमिग्रेंट्स क्या हैं? जो लोग अपनी कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री जाते हैं उसे क्या कहते हैं? इमिग्रेंट्स कहते हैं। इमिग्रेंट्स जो लोग एक नई कंट्री में आते हैं उसको इमिग्रेंट्स कहते हैं, राइट। नेक्स्ट USA और ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेंट्स की वजह से पॉपुलेशन गेन होती है। सूडान जैसे कंट्रीज पॉपुलेशन लॉस करती है क्योंकि वजह क्या है? वहाँ लोग माइग्रेट करते हैं क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं रहने की वजह से सूडान जैसे इसमें ये होते हैं। नेक्स्ट इंटरनेशनल माइग्रेशन का जनरल ट्रेंड क्या है? डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशनल तक जाना, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और बेटर फैसिलिटीज़ के लिए। इंटरनेशनल माइग्रेशन का जनरल ट्रेंड, ओके। नेक्स्ट रूरल टू अर्बन माइग्रेशन भी होता है क्योंकि लोग एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी के लिए बड़े शहरों की तरफ जाते हैं, ओके।
नेक्स्ट है पैटर्न्स और पॉपुलेशन चेंजेस। हर कंट्री का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अलग होता है। वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन रिपीटेडली बढ़ रही है, लेकिन हर कंट्री में ये ग्रोथ सेम नहीं होता। केन्या जैसे कंट्री में बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट इम्प्रूव होने के बाद भी पॉपुलेशन तेज़ बढ़ रही है। यूनाइटेड किंगडम जैसे कंट्रीज़ में बर्थ और डेथ रेट दोनों लो है, इस वजह से वहाँ पॉपुलेशन स्लो ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन कंपोजिशंस। आबादी की तरकीब। एक कंट्री का ज़्यादा पॉपुलेटेड होना उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंडिकेटर नहीं है। एग्जाम्पल, बांग्लादेश और जापान दोनों डेंसली पॉपुलेटेड है, लेकिन जापान ज़्यादा डेवलप्ड है। नेक्स्ट, पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब है किसी कंट्री के आबादी का स्ट्रक्चर। ये बताता है लोग किस एज ग्रुप के हैं, उनका जेंडर क्या है, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन और इनकम लेवल कैसा है। नेक्स्ट वन, हर किसी एक रिसोर्स है जो सोसाइटी के लिए वैल्यूबल हो सकती है। लोग साइंटिस्ट, सिंगर्स, इंजीनियर्स, फार्मर्स, होम मेकर्स और स्टोरी टेलर बन सकते हैं। अगर एक कंट्री की पॉपुलेशन एजुकेटेड और स्किल्ड हो तो वो इकोनॉमिक के लिए एक असिस्ट बन जाता है। यहाँ तक के हम एमसीक्यूज देखेंगे। माइग्रेशन किस तरह से पॉपुलेशन साइज को चेंज करती है। लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ऑप्शन बी आंसर है। नेक्स्ट, जो लोग अपनी कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री जाते हैं उनके क्या कहते हैं। एक कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री जाते हैं उसे क्या कहते हैं, इमिग्रेंट्स कहते हैं। ऑप्शन बी। जो लोग एक नई कंट्री में सेटल होते हैं उनके क्या कहते हैं, इमिग्रेंट्स कहते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन का मेन रिसोर्स क्या है, बेटर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पॉपुलेशन एक्सप्लोशंस किस वजह से होता है, दोनों बर्थ रेट हाई और डेथ रेट लो होने की वजह से। ऑप्शन सी। कौन सी कंट्री पॉपुलेशन लॉस करती है ड्यू टू इमिग्रेशन, सूडान। नेक्स्ट, किस कंट्री की पॉपुलेशन कंपोजिशन किस चीज़ को डिस्क्राइब करती है, एज को, जेंडर को, लिटरेसी को, हेल्थ को और ऑक्यूपेशन को। राइट। ऑप्शन ए। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाई होने का एक एग्जांपल कौन सी कंट्री है, केन्या है एग्जांपल में। नेक्स्ट, पॉपुलेशन कंपोजिशन और इट्स स्टडी। पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब है कि एक कंट्री की आबादी का स्ट्रक्चर, लोग किस जेंडर का है, उनकी एज ग्रुप क्या है, उनकी लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन और इनकम लेवल किस तरह है। पॉपुलेशन पिरामिड एक इंटरेस्टिंग तरीका है पॉपुलेशन कंपोजिशन का स्टडी करना। पॉपुलेशन पिरामिड एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो बताता है एज ग्रुप को, जैसे 5 to 9 ईयर्स, 10 to 14 ईयर्स एक्सेट्रा। ऐसा हर एज ग्रुप में मेल्स और फीमेल्स का परसेंटेज होता है। बॉटम पार्ट में चिल्ड्रंस बिलो 15 ईयर्स दिखाए जाते हैं जो बर्थ रेट को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट है टॉप पार्ट में एल्डरली पीपल्स अबव 65 ईयर्स दिखाए जाते हैं जो डेथ रेट को रिफ्लेक्ट करता है। ओके। नेक्स्ट है डिपेंड्स दो टाइप्स के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। यंग डिपेंड्स बिलो 15 ईयर्स, एल्डर डिपेंडेंट्स दो टाइप्स के होते हैं। यंग डिपेंडेंट्स बिलो 15 ईयर्स, एल्डर डिपेंडेंट्स अबव 65 ईयर्स। वर्किंग एज पॉपुलेशन इकोनॉमिकली एक्टिव लोग जो काम करते हैं। शेप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड किसी कंट्री की पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर्स को दिखाते हैं। अगर बर्थ और डेथ रेट्स हाई है तो पिरामिड का बेस वाइड होता है, ज़्यादा चिल्ड्रंस, और टॉप नैरो होता है, कम एल्डर्स। केन्या का एग्जाम्पल दिया गया है जहाँ केन्या का एग्जाम्पल दिए गए हैं जहाँ हाई बर्थ और डेथ रेट है। बहुत बच्चे होते हैं लेकिन कम लोग ओल्ड एज तक पहुँचते हैं। अगर डेथ रेट कम हो रहा है तो पिरामिड का बेस फिर भी वाइड होता है, लेकिन ज़्यादा इन्फेंट्स एडल्टहुड तक पहुंच जाता है। इसका एग्जांपल इंडिया है। अगर डेथ रेट कम हो रहा है तो पिरामिड का बेस फिर भी वाइड होता है, लेकिन ज़्यादा इन्फेंट्स एडल्टहुड तक पहुंच जाती है। एग्जांपल क्या है, इंडिया है। जापान जैसे कंट्रीज़ में लो बर्थ रेट होता है, इसलिए पिरामिड का बेस नैरो होता है और ज़्यादा लोग ओल्ड एज तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ यूथ पॉपुलेशन इन इंडिया। इंडिया का यूथ पॉपुलेशन एक वैल्यूबल रिसोर्स है।
एक वैल्यूबल रिसोर्स है। ये यूथ स्किल्ड, होपफुल और पॉजिटिव आउटलुक के साथ अपने फ्यूचर को बना सकते हैं। इन्हें एडुकेटेड करना, स्किल्स देना और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो प्रोडक्टिव और कैपेबल सिटीजन्स बन सकते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन पिरामिड में यूथ का नंबर बहुत ज़्यादा है, जो कंट्री के लेबर फोर्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और कंट्री की इकोनॉमिक्स को ग्रोथ करने में मदद करता है। पॉपुलेशन पिरामिड किस चीज़ को, यहाँ तक के एमसीक्यूज देखेंगे, अब एंडिंग है ये। पॉपुलेशन पिरामिड किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? एज और जेंडर को। ओके, नेक्स्ट। अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन पिरामिड का बेस वाइड है तो इसका मतलब क्या है? हाई बर्थ रेट है। ओके, नेक्स्ट। आपके हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन पिरामिड के शेप किस तरह का होगा? नैरो टॉप और वाइड बेस। ओके, जापान की पॉपुलेशन पिरामिड का शेप किस तरह का होता है? नैरो बेस और टॉप, वाइड टॉप। इंडिया का जापान का देखो डिफरेंस है। यहाँ पे क्या हो? नैरो टॉप और वाइड बेस है। यहाँ पे क्या हो? नैरो बेस और वाइड टॉप। पॉपुलेशन पिरामिड में एल्डरली पीपल्स को किस पार्ट में दिखाए जाते हैं? टॉप पार्ट में। एक कंट्री की पॉपुलेशन पिरामिड का नैरो बेस होने का मतलब क्या है? लो बर्थ रेट और हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ओके, पॉपुलेशन पिरामिड का किस पार्ट से डेथ रेट का पता चलता है? टॉप पार्ट, टॉप से। ऑप्शन सी। यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो चुका है और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।